जब चरण ने देखा कि उसकी बात सुनकर भी आरोही कुछ नहीं कह रही है तो उसने दोबारा कहा, मैडम आप सर पर भरोसा रखिए। विक्रम को पता था कि उन दोनों के साथ रहने पर मैं क्या सोचूंगी, तो फिर विक्रम शिवानी के साथ क्यों है? 7 दिन पहले जब आप शिवानी मैडम से मिलकर गई थी तब वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। जब सरकार वार्ड में गए तो शिवानी मैडम की तबीयत ठीक होने लगी, पर जैसे ही कुछ समय बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल के लिए बाहर गए तब शिवानी मैडम अकेले वार्ड में थी। इसलिए विक्रम ने सोचा कि वो खुद उसके साथ रहेंगे ताकि शिवानी ऐसा कुछ ना करे। डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस पर एक ऐसा विला खरीदा जो नेचर के बीच हो, और फिर शिवानी मैडम को वहीं ले गए। मैडम, मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया है, इसलिए प्लीज पिछली बार की तरह शिवानी मैडम को कुछ मत करिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार मैं शिवानी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। अब मैं दिमाग से इस सिचुएशन से डील करूंगी। थोड़ी देर बाद वो विला पहुंच चुके थे। आसपास की खूबसूरती देखकर आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैडम, सरकार अंदर है, आप उनसे मिलकर आइए, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको पक्का यकीन है कि विक्रम अंदर ही होंगे और उनकी कार भी यहीं पार्क है, तो वो यहीं होंगे? ठीक है, तो फिर आप वापस चले जाइए। अगर मैं वापस चला गया तो आप वापस कैसे आएंगी? मैं यहीं रहने वाली हूँ। इतना कहकर वो बिना चरण की बात सुने गेट के अंदर चली गई। अंदर जाकर आरोही की नजर गार्डन में गई जहां विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कदमों की आहट सुनकर विक्रम की नजर आरोही पर गई, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही शिवानी बोल पड़ी, आरोही तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपने पति के साथ अकेले छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आरोही, तुम सही समय पर आई हो। मुझे चिंता थी कि कहीं तुम हमें गलत ना समझ लो। आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और विक्रम को मेरी वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है, और तुम जो चाहती थी वो हो चुका है, तो तुम खुश होने के बजाय सॉरी क्यों कह रही हो? मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए विक्रम मेरे साथ रह रहा है। तुम हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों करती हो? ये इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, इसलिए तो विक्रम इस पर भरोसा कर लेते। आपका कब तक यहाँ शिवानी से मोरली किडनैप रहने का इरादा है? जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। अच्छा, मतलब आप हमेशा की बात कर रहे हैं? अगर ये जिंदगी भर रिकवर नहीं हुई तो क्या आप ऐसे ही सब कुछ छोड़कर इसके साथ रहने वाले हैं? एक यही तरीका है जिससे मैं उसे रीपे कर सकता हूँ। विक्रम की बात सुनकर आरोही हैरान रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे विक्रम पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि वो जिसके लिए इतना कर रहा है वो इस लायक है ही नहीं। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। आई मिस्ड यू विक्रम, डिड यू मिस मी? यस, आई मिस्ड यू टू। विक्रम समझ चुका था कि आरोही क्या चाहती है, पर तभी उसकी नजर शिवानी पर गई और उसने कहा, यहाँ पर हमारे लिए ये सब करना ठीक नहीं है। अच्छा, आप शिवानी की बात कर रहे हैं? उसे कपल के बीच में नहीं आना चाहिए जो बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। उसे तो लगा था कि शुरुआत में ही शिवानी यहाँ से चली जाएगी, पर अगर वो यहाँ है मतलब उसने सब कुछ देख लिया। ये सोचकर ही आरोही को न जाने क्यों शर्म आने लगी। अब आई एम सॉरी शिवानी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर आरोही के सामने रहते मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विक्रम, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूं और मेरा मूड कैसा रहता है, फिर भी तुम आरोही के साथ तुम कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर तुम्हें मेरे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम पिछले 7 दिनों से मेरे साथ क्यों रह रहे हो? इतना कहकर वो रोते हुए विला के गेट की तरफ भागने लगी। विक्रम जल्दी से उसके पीछे गया और उसने शिवानी के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है शिवानी, और तुम कभी भी बीमार पड़ सकती हो। अगर तुम अकेले बाहर जाओगी तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों के बीच में आने वाला कोई नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इतना कहकर उसने जोर से विक्रम को धक्का दिया और बाहर भागने लगी, पर तभी वो बाहर खड़ी विक्रम की कार से टकरा गई और नीचे गिर गई। तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जिससे तुम्हें चोट लगे?
मेरे दिल में तुम्हारी दी हुई जो चोट है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो फर्स्ट एड किट ले आया। मैं डॉक्टर हूं, मुझे करने दो। आरोही ने शिवानी का ट्रीटमेंट करते हुए मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ शिवानी, तुम विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए ये सब कर रही हो। और अगर मुझे विक्रम से प्यार नहीं होता तो मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। पर मैं उससे प्यार करती हूँ और हम लीगली मैरिड हैं। और अब मैं तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। आरोही, तुम यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुम विक्रम से बहुत दिनों से मिली नहीं थी। तुम उसे मिस कर रही थी और अब तुम विक्रम से मिल चुकी हो और लेट भी हो रहा है। तो क्या तुम घर नहीं जाओगी? मैं घर नहीं जाऊंगी। जब मेरा पति यहाँ है तो मैं उसे छोड़कर कहीं और क्यों जाऊं? क्या आरोही अब उस विला में रहकर विक्रम को शिवानी से दूर रख पाएगी या फिर शिवानी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आरोही के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।